चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का ध्यान दोगे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? 13 ना। 13 का सॉल्यूशन का गिवन अस जो दिया है पहले उसको लिखेंगे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है बच्चों कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ध्यान से सुनना, लाइट हाउस है जो कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। तो ये 75 मीटर हो गया ए बी, 75 मीटर। ठीक। अब बच्चों ये कह रहा है कि इसके शिखर से उसको देखने पर दो गो जहाज दिख रहा है। कै गो जहाज? दो गो जहाज। और वो दोनों जहाज जो है बच्चों आमने सामने है, यानी एगो जहाज अगर यहाँ पर है तो दूसरा जहाज यहाँ पर होगा, यानी ये दोनों जहाज क्या है बच्चों? आमने सामने है। तो पहला जहाज के साथ इसका कोण, दूसरे जहाज के साथ इसका कोण कितना डिग्री? कितना डिग्री बोला हुआ बच्चों? कितना दिया है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री। यहाँ अब यहाँ मान लेते हैं प्यारे बच्चों सी और क्या डी। क्लियर है? अब बोला जा रहा है इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है? ये क्या मान लिए बच्चों? x। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लिए? y। कुल दूरी क्या मान लिए बच्चों? x प्लस y। क्लियर है? चलिए अब यहाँ तो ये मान लिए हम लोग। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। बोला जा रहा है बच्चों एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया हुआ है? लाइट हाउस की ऊंचाई। क्या दिया प्यारे बच्चों? हाँ, लाइट हाउस की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? ए से कितना मीटर? कोना दिया है क्या? ए सी बी बराबर कितना बच्चों? और ए डी बी बराबर भी दिया है क्या? कितना डिग्री? क्लियर है ना बच्चों? उसके बाद क्या करेंगे? सपोज दैट। क्या करेंगे? सपोज दैट, यानी माना कि बच्चों मानेंगे हम लोग बी से सी को क्या माने हैं? y मीटर। सी से डी को क्या माने हैं? x मीटर। तो हम लोग बच्चों b से d बराबर बी सी प्लस सी डी बराबर x प्लस या y प्लस क्या ले लें बच्चों? x मीटर। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्या लेंगे बच्चों बोला जाए? फिगर। बोलो कौन सा समकोण त्रिभुज पहले लिया जाए? ए बी सी। समकोण बोला जाए बच्चों त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में तो किसका प्रयोग होगा बच्चों? टेन का। टेन कितना डिग्री? 45 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? ए से बी तक। और फिर कहाँ से कहाँ तक? टेन 45 का मान 1, ए बी का मान 75, बी सी का मान क्या बच्चों? y एक कम y बराबर कितना हो गया? 75। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हम लोगों को निकालना है दूसरा वाला समकोण त्रिभुज। अगेन करेंगे क्या? कौन सा समकोण त्रिभुज बोला जाए बच्चों? समकोण त्रिभुज ए बी डी में। किसमें बच्चों? ए बी डी में। तो क्या लिखेंगे? टेन देंगे क्या बच्चों? कितना डिग्री? और ए बी बटे कहाँ से कहाँ तक बच्चों? बी से डी तक। टेन 30 का मान बोला जाए बच्चों? ए बी का मान 75, बी डी का मान बच्चों x प्लस वाई। कोई दिक्कत? क्रॉस इसको गुना करेंगे बच्चों, x प्लस क्या रह जाएगा? और 75 को √3 से गुना करेंगे ना बच्चों तो क्या होगा बोलो? ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे बच्चों अगेन
अब यहाँ देखेंगे बच्चों y का जो मान है इस मान को यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे क्या बच्चों, y का मान रखने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, y का मान हाँ रखने पर। तो y का मान रखेंगे बच्चों, देखा जाए y कितना 75 है, x लिखेंगे, y का मान कितना देंगे, अब बराबर 75 रूट अंडर कितना बच्चों, क्या x बराबर 75 रूट 3। अब प्लस वाला इधर आएगा तो क्लियर है बच्चों, 75 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, लिख देंगे। अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना बच्चों बोला जाए, 75 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर है, यही हमारा आंसर। मीटर ऊंचाई पर बच्चों क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ कोई गुब्बारा है और यह गुब्बारा जो है बच्चों ये उड़ रहा है, कितना है दिया हुआ 88.2 मीटर, 88 पॉइंट कितना मीटर, 2 मीटर। और इसको देखने के लिए जो है एक परीक्षक है या एक लड़का है या एक विद्यार्थी है जो यहाँ पर खड़ा है, और तुम लोगों को ये चीज़ पता ही है ना, ये यहाँ पर खड़ा है और इसकी जो ऊंचाई दे दी गई है बच्चों वो लिखा गया है 1 पॉइंट कितना मीटर, 2 मीटर। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि इसने जो है पहले गुब्बारे को देखा, ठीक, उसके बाद ये गुब्बारा धीरे 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 खिसक कर ऊंचाई वही रहा बच्चों, ऊंचाई वही रहा, लेकिन ये आ गया यहाँ पर खिसक कर, यानी ये पॉइंट A है, B है और ये C, और यहाँ ले लिए हम लोग क्या बच्चों, D। ठीक है, ये गुब्बारा उड़ते 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 ऊंचाई गया नहीं, बल्कि वही ऊंचाई पर ये यहाँ आ गया, उसके बाद ये इसको देख रहा है। ठीक है बच्चों, तो बताओ यहाँ पर एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बिल्कुल बनेगा। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं बच्चों क्या, E। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ ले लेते हैं हम लोग P। क्या ले लेते हैं, P। तो यहाँ देखोगे दो कोना बन रहा है, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। नज़दीक का कोना बड़ा होगा, दूर का कोना छोटा होगा। कितना कितना कोना दिया है बच्चों, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ का कोना दिया है प्यारे बच्चों कितना डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ का कोना दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इस जगह पर आप ले लो यहाँ पर बच्चों क्या Q, और यहाँ ले लो आप क्या बोलो तो R। काम खत्म। अब देखो बच्चों आपको समकोण त्रिभुज खोजना है, एक यहाँ पर मिला ये वाला हिस्सा, कौन सा बोलो तो PQR वाला हिस्सा। एक समकोण त्रिभुज बच्चों P से लेकर A से लेकर कहाँ तक, E तक। मिला कि नहीं मिला बोलोगे, बिल्कुल मिला बच्चों। अब हम लोगों को बोला है क्या, यहाँ बोल रहा है कि दौरान जो है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है, यानी यह दूरी बताना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक बताना है दूरी। यहाँ से यहाँ तक को आप क्या मान लो बोलो तो x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक को प्यारे बच्चों क्या y मीटर, और कुल क्या हो जाएगा x प्लस y मीटर। ये हो गया कंप्लीट बच्चों फिगर। देखिए ये गुब्बारा था, गुब्बारा जो है पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर था बोलो तो 88.2 मीटर, लेकिन यहाँ से ऊंचाई कितना होगा बोलो तो A से E तक ऊंचाई कितना होगा बोला जाए तो 88.2 में कितना घटाएंगे 1.2, नहीं घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बोला जाए 87 मीटर होगा। यानी आपको 87 वाला लेके चलना है या 88 वाला बोलो, 87 वाला। क्या इससे पहले वो हिसाब था ऐसा, बिल्कुल था, वहाँ 28.5 लेते थे, 30 मीटर ऊंचा था तो, है ना, 1.5 ये था तो 28 पॉइंट कितना लेते थे बच्चों 5 लेते थे। बिल्कुल यहाँ पर जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो कितना मीटर है 88.2 मीटर।
तो भाई इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो कितना है बोलो तो 1.2 मीटर। तो हमने 88.2 को 1.2 से घटा दिया प्यारे बच्चों, तो कितना मीटर आ गया 87 मीटर। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या बच्चों, पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितना नंबर बच्चों, हाँ 14 नंबर है। चलो ठीक, सॉल्यूशन गिवन अस। पहले ध्यान दीजिएगा सब लोग, पहले देखिए पृथ्वी से गुब्बारे की ऊंचाई, प्यारे बच्चों किसे, गुब्बारे, पृथ्वी से गुब्बारे की क्या बच्चों ऊंचाई, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक कितना मीटर बोलो 88.2 मीटर। अच्छा ये लड़का लिखा है, लड़की लिखा है या प्रेक्षक लिखा है, क्या लिखा है देखो तो, हाँ लड़की लिखा है। लड़की की ऊंचाई, लड़की की क्या प्यारे बच्चों ऊंचाई, कहाँ से कहाँ तक, पी से सी तक। क्या बच्चों पी से सी तक जो लिखेंगे क्या वही चीज बी से ई तक होगा, कितना मीटर बच्चों, क्लियर है। अब कोना देखेंगे क्या बच्चों, तो कोना क्या है हमारा ए पी ई, कितना डिग्री का कोना है बच्चों 30 डिग्री का। और फिर लिखेंगे कोना आर पी क्यू, कितना डिग्री का कोना है बच्चों 60 डिग्री का कोना है। क्लियर। अब कुछ बचा है इसमें क्या, कुछ नहीं बचा है, ऑफ कर दो। तो आप कर लेंगे बच्चों यहाँ पर क्या, सपोज नहीं, एक चीज आप यहाँ पर कर सकते थे बच्चों कि हमको ए से ई तक था ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों ए से लेकर कहाँ तक ई तक। तो ए से ई तक प्यारे बच्चों क्या लेंगे 88.2 माइनस 1.2। ये 1.2 कहाँ से आया जी, ये लड़की की ऊंचाई, और 88.2 बोलो हाँ कहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई, हाँ ए से बी तक। क्लियर है। ये घट गया बच्चों तो कितना हो गया बोलो तो 87.0 मीटर। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सपोज करेंगे। तो क्या लिखते हैं बोला जाए, सपोज दैट। तो सपोज दैट बच्चों कहाँ क्या माने हैं आप लोग पहले बताइए तो, सी से डी देखोगे यहाँ सी से डी, यही है बच्चों क्या बोलो तो पी से क्यू। क्यों ना हम लोग डायरेक्ट पी से क्यू ही मान लें, क्या बच्चों कोई दिक्कत। पी क्यू बराबर कितना मीटर, और क्यू से ई है ना बच्चों, क्यू ई बराबर कितना वाई मीटर। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे बच्चों, पी से ई तक। कहाँ से कहाँ तक, पी से ई तक। तो पी से ई तक बच्चों क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर करेंगे। अब कौन सा समकोण त्रिभुज पहले लेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए ई पी में है ना। उससे पहले इधर वाला ले लो बच्चों, पी क्यू आर में। अच्छा 88.2 जो है बच्चों ए से ई तक है, ए से कितना है लिखे थे कहीं पर ना, ए से ई तक कितना है 87 है। तो ये क्यू से आर तक भी तो है बच्चों, क्या कोई दिक्कत बोलोगे, क्या क्यू से आर तक नहीं होगा वो चीज। हमने क्या बोला बच्चों कि ऊंचाई कॉमन है, यानी ऊंचाई बढ़ नहीं रहा है, ऊंचाई जितना यहाँ है वही ऊंचाई यहाँ पर है। तो यहाँ ऊंचाई कितना हो गया बच्चों 87 मीटर, तो यहाँ भी ऊंचाई कितना होगा 87 मीटर ही होगा। ठीक है। तो क्यू आर बराबर यही समकोण त्रिभुज क्या लेंगे बच्चों, पहले ले लेते हैं पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या लगाएंगे बच्चों, 10 लगाएंगे क्या, 10 कितना डिग्री लगाएंगे 60 बराबर कहाँ से कहाँ तक बच्चों, Q से R तक और P से Q तक। 10 60 का मान बच्चों √3, Q से R तक का मान कितना है 87 और P से Q का मान क्या माने हैं बच्चों x। तो यहाँ x आ जाएगा बच्चों, तो x आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 87/√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों। ये x यहाँ आ जाएगा, क्रॉस गुना होगा ना, तो x यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको क्या मान लो बच्चों, समीकरण 1। अब देखो फिर अगेन कर लेंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे बच्चों, समकोण
है ना, त्रिभुज कौन सा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, AEP में, AEP में तो कितना का किसका प्रयोग लेंगे बच्चों, 10 कितना डिग्री का लेंगे, 30 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, A से E तक, और बटे कहाँ से कहाँ तक बच्चों, P से E तक। 10 30 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/√3। A से E तक का मान क्या होगा बच्चों, 87, और P से E तक का मान क्या लिखेंगे, x + y। क्या बच्चों इसको क्रॉस गुना करेंगे क्या, तो देखो 87 और x + y को जो है 1 से गुना करोगे प्यारे बच्चों तो क्या लिखोगे, x + y, और 87 को √3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 87√3। अब बताओ यहाँ किसका मान रखेंगे, x का मान। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, x का मान रखने पर, गुड, रखने पर x का मान कितना है बच्चों, 87/√3। अब प्लस क्या है बच्चों, y, फिर 87 रूट अंडर क्या बच्चों, 3। अच्छा ये जो प्लस वाला बराबर के उधर जाएगा क्या बच्चों, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 87√3 माइनस कितना होगा, 87 बाई बच्चों √3। एलसीएम लेंगे कितना लिखेंगे, √3 लिखेंगे। और ये देखो बच्चों ध्यान दोगे, √3 गुना होगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो क्या इसको 87 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब माइनस कितना कर लिया प्यारे बच्चों, 87। आप 87 से कॉमन निकाल सकते हो क्या बच्चों, 87 कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पर 3, और यहाँ 87 निकल गया तो कितना बचा 1। अब बाई कितना बचा बच्चों, √3। अब देखो 87 अब गुना 3 में एक गया प्यारे बच्चों कितना 2, अब बटे नीचे में कितना √3। क्या इसका परिमयकरण कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, 87 बटे कितना है √3, और गुना कितना है यहाँ 2 लिखा है ना बच्चों। तो यहाँ पर हर का परिमयकरण करिएगा तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। अब इसको रख देंगे बच्चों 87 गुना 2 और रूट कितना 3, और √3 गुना √3 क्या लिखेंगे बच्चों 3। अब इसको काटेंगे 3 दूना 3 नामा और 29 दूना अब कर लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4 और 1 5 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया बच्चों 3। यही है हमारा आंसर प्यारे बच्चों, यही है y का मान। किसका मान है, y का मान, यही है y का मान। यानी गुब्बारा कितना दूर चलकर गया होगा 58√3 मीटर। अतः लिखेंगे गुब्बारा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर चलकर गया है। ठीक, खत्म। अरे उड़ के गया। के कहाँ खड़ा है, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, कहे कि वह उसका कार नहीं है, किसी और का कार है। देखने में अच्छा लग रहा था इसीलिए वो देख रहा था। हाँ, वो क्या देखता है कि वह कार जो है धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो कार धीरे धीरे बड़ी कैसे हो रही है बताओ तो, क्योंकि वो क्या आ रही है नजदीक। और कार छोटी धीरे धीरे कब होती है, जब वो दूर जाती है। समझ में आएगा। इस बिंदु को देखो, कार C4 कार, पहले कार यहाँ थी तो वह कार बड़ी दिखाई देगी कि छोटी, ठीक है, कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो वो जो कार यहाँ था प्यारे बच्चों वो कितना डिग्री का कोण, वह कार धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो कैसे बड़ी हो रही है, वो नजदीक आ रही है। और कहाँ पर आई बोलो, तो यहाँ पर कोण बनाई कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बोला जा रहा है C से D तक जो आने में समय लिया है वह लिया है 6 सेकेंड। कितना सेकेंड बच्चों, 6 सेकेंड, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वह मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये हम लोगों को निकालना। तो यहाँ क्या ले लें बच्चों, T सेकेंड ले लें, बोलो हाँ या ना।
यहाँ पर मीनार का ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, हमको केवल समय निकालना है कि डी से बी तक। देखो क्या लिखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक कार आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? टोटल बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? बोलो। 6 + t और क्या लिख देंगे? सेकेंड। मीनार का ऊंचाई भी नहीं दिया है, क्या मान लेंगे बच्चों? काम खत्म, अब बनना स्टार्ट। तो पहले देखेंगे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ हम लोगों को कोना ओना दिया हुआ है ना, और ये लिखा है C से D तक। बोलो, C से D तक पहुंचने में लिया गया समय। बोला जाए क्या? पहुंचने में क्या लिया गया? क्या प्यारे बच्चों? समय। कितना समय लिया है? 6 सेकेंड। कितना? 6 सेकेंड प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कोना भी दिया है कहीं पर, क्या कोना लिखा हुआ है? ADB। क्या लिखा है बच्चों? ADB। कितना डिग्री? 60 डिग्री। फिर कोना ACB बराबर कितना डिग्री? कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ क्या कर लेंगे? बोला जाए सपोज दैट। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सपोज करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज तो यहाँ दे, हाँ ठीक है, B से D है ना बच्चों। BD बराबर कितना सेकेंड? T सेकेंड। तो BC बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 6 + t सेकेंड। कोई दिक्कत क्या? अब मीनार की ऊंचाई भी लिखना होगा प्यारे बच्चों। मीनार की क्या बोला जाए? ऊंचाई बराबर कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। कितना मीटर? हाँ, अकॉर्डिंग टू कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे क्या? समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD में। ABD में। चलिए बच्चों देखा जाए जरा सा, 10 का प्रयोग होगा ना? कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। फिर कहाँ से कहाँ तक? B से D तक। A से B तक क्या लिखेंगे? B से D तक क्या लिखेंगे? बच्चों T को यहाँ लाएंगे क्या? जब आप T को लाओगे तो H बटे क्या लिखोगे नीचे? और क्या लिखोगे? क्लियर ना बच्चों? फिर लिखेंगे यहाँ क्या बोला जाए? अगेन कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे? बोला जाए समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में। किसका प्रयोग? 10 का। कितना डिग्री? कहाँ से? A से B और B से 10। 30 का मान, AB का मान और BC का मान। क्रॉस गुना होगा बच्चों, तो 6 + t लिखेंगे और √3h लिखेंगे ना। अच्छा यहाँ t का मान आया हुआ है क्या? क्या प्यारे बच्चों t का मान यहाँ रख सकते हैं? तो लिख देंगे t का मान रखने पर। t का क्लियर है बच्चों? रखने पर। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? बोला जाए बच्चों 6 + t का मान कितना रखेंगे? h/√3। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे? अच्छा बच्चों क्या इसको हम लोग इधर लाएंगे क्या? बिल्कुल लाएंगे बच्चों। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 6 बराबर √3h, है ना? प्लस वाला इधर आएगा बच्चों, -h बटे कितना होगा? क्या बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? देखो यहाँ ध्यान दोगे, h क्या बाहर निकाल लें? √3 - 1 बटे कितना होगा? होगा ना? देख ध्यान देना रे, यहाँ पर, यहाँ √3 यहाँ पर है, ठीक है? ऐसा नहीं गड़बड़ मत कर देना। चलिए बच्चों अब लिखेंगे 6 बराबर h, उसके बाद एलसीएम कितना लेंगे? √3 गुना √3 कितना होगा? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। 3 में 1 गया, कितना हुआ बच्चों? 2 हुआ। बराबर 2h लिखेंगे बच्चों।
उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे? क्या 2 से 6 कटेगा क्या? कितनी दफा? 3 दफा में। रूट 3 और 3 गुना होगा। h बराबर क्या लिखेंगे? 3√3 मीटर, है ना? क्लियर। अब इसी h का मान प्यारे बच्चों वहां रख देना। समीकरण किस में बोलो? 1 में। तो लिख देते हैं हम लोग, हटाओ इसको। तो लिख देंगे बच्चों किसका मान बोलो? h का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना? रखने पर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में लिखा हुआ है t बराबर h का मान कितना रखेंगे बोला जाए बच्चों? 3√3। अब बटे नीचे में कितना होगा? √3। देखो सही से देखो, h ऊपर में है ना, h में कितना लिखेंगे बच्चों? 3√3 लिख दिया ऊपर में, और नीचे में कितना है बच्चों? √3। क्या √3 कटेगा? t बराबर कितना सेकेंड? आ गया बच्चों आंसर। तो लिख देना अतः मीनार के पद तक पहुंचने में लिया गया समय 3 सेकंड होगा। ठीक, चलो उतारो इसको। करना है बच्चों कि मीनार की ऊंचाई जो है, ध्यान दो रे, मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, ये साबित करना है। चलिए सबसे पहले क्या बनाए हम? मीनार। और फिर ये क्या बना दिए बोलो? हाँ, आधार, इसका आधार। ठीक है बच्चों, तो कितना 2 बिंदु बोला है, कितना कितना मीटर की दूरी पर? एगो है हमारा C और D ले ले, और A और यहाँ क्या ले लें? B। एगो है बच्चों कितना मीटर? 4 मीटर। और दूसरा है कितना मीटर? 9 मीटर। एगो 4 मीटर की दूरी पर और एगो 9 मीटर की दूरी पर। तो बच्चों यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना। ओ ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ मिलाएंगे बच्चों। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हम लोग इसको थीटा ले लें? कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये गप लिखना था बच्चों। और बोला जा रहा है मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करना है। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है। चलिए अब देखिए, हम लोगों को साबित करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? दोनों कितना मीटर? 6 मीटर। चलिए देखिए, यहाँ कुछ नया क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है यानी गिवन अस। क्या दिया है प्यारे बच्चों? कहाँ से कहाँ तक की दूरी दिया है बोलो? B से C। हाँ ठीक है, कितना मीटर? 4 मीटर। उसके बाद बच्चों B से D कितना मीटर? 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ सपोज करना पड़ेगा, हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? एंगल ADB बोला जाए कितना? थीटा। फिर कोना बोला जाए कौन? ACB बराबर 90 डिग्री माइनस क्या? थीटा। और मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों, मीनार की क्या ऊंचाई? कहाँ से कहाँ तक? A से B तक कितना मीटर? h मीटर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे? फिगर। अब समकोण त्रिभुज लेंगे ना बच्चों? समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में। किसमें बच्चों? ABC में। 10 कितना लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कहाँ से कहाँ तक बच्चों? A से B तक, फिर B से C तक। अरे ध्यान दो यहाँ पे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। कुछ याद आया तुम लोगों को? फॉर्मूला है
किसका है बोलो तो? कॉट थीटा। किसका है? कॉट थीटा। ए बी का मान h, बी सी का मान 4। अरे बोलो ए बी का मान h, बी सी का मान। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा लिख सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और h बटे कितना लिखे बच्चों? 4। क्या बच्चों इसको सीधा कर सकते हैं क्या? पलट देंगे, 10 थीटा लिखे, इसको पलटेंगे बच्चों 4 क्या h। बोलो कितना? 4/h। इक्वेशन क्या लिए? बोलो क्या लिए? फिर से अगेन करेंगे ना बच्चों। बोलो कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे? बोलो हाँ, समकोण त्रिभुज ABD में 10 का प्रयोग करेंगे ना बच्चों। 10 क्या लिखेंगे? थीटा बराबर कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। फिर कहाँ से कहाँ तक? चलिए बच्चों देखा जाए, 10 थीटा बराबर AB का मान क्या लिखेंगे? h, और B से D का मान 9 लिख दिए बच्चों। ये समीकरण क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ। हाँ सेकंड, दो सेकंड। हाँ ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम लोग बोलती है। एक में देखो और दो में देखो बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा है 10 थीटा और यहाँ भी क्या दिख रहा है? 10 थीटा। ये दोनों हो गया बराबर, बच गया कौन बच्चों? 4/h। कौन बच गया? h/9। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 एवं किससे? 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से प्यारे बच्चों 4 क्या h बराबर h क्या 9। क्रॉस गुना आता है बच्चों। h को h से गुना करिएगा तो क्या लिखेगा? h²। 9 को 4 से गुना करोगे तो 36 हो जाएगा। क्या स्क्वायर बराबर के इधर आएगा बच्चों? अंडर रूट कितना होगा? क्या बच्चों h बराबर 36 टूटेगा क्या? आ गया ना? मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या 6 मीटर है। प्रूव्ड करने बोला था तो यहाँ लिख देना प्रूव। खत्म। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, परंतु ये अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। पूछोगे सर कैसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें बच्चों अभी उदाहरण सब बचा हुआ है। तो उदाहरण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। उदाहरण ख़त्म कर देंगे तब ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों उदाहरण भी पूछ देता है ना। खाली ये नहीं कहेंगे कि सर एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, उदाहरण के साथ एक्सरसाइज को रिवीजन करना। समझ में आ गई बात को? और इस चैप्टर का जो बच्चों किताब में दिया हुआ है उसको पूरा सभी लोग बनाइएगा। कहीं कोई डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा उसको। और जो लोग भी उस किताब को रेगुलर बना रहे हैं उनका मैथ भी अच्छा हो रहा है, टेस्ट से ही पता चलता है। लोग दे दो, ठीक है, रहने दो।